हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोड इंडिया। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं एडिशन ऑफ टू नंबर। ठीक है, दो नंबर का एडिशन बट यूजिंग फंक्शंस। ठीक है, बेसिक एडिशन मुझे लगता है आप लोगों में से काफी लोगों को आता होगा, लेकिन काफी लोगों को दिक्कत आती है फंक्शन को बनाते हुए, मतलब एडिशन को फंक्शन के थ्रू करने में। ठीक है, कि फंक्शंस कैसे बनाते हैं हम। तो बहुत ही बेसिक प्रोग्राम है एक फंक्शन का, अगर कहोगे तो काफी छोटी सी प्रोग्राम है। इसमें मैं अच्छे से फंक्शन को भी अच्छे से कवर कर दूंगा। ठीक है, कि कैसे मतलब हमारा प्रोग्राम वर्क कर रहा है। ठीक है, तो वो भी मैं आपको समझा दूंगा। तो चलो सबसे पहले तो हम यहाँ पे एक बनाते हैं। सबसे पहले है एड फंक्शन डॉट सी। ठीक है, तो एडिशन है तो सबसे पहले हमें क्या होता है, हेडर फाइल। तो आ जाओ हेडर फाइल बना लेते हैं। उसके बाद हम अपने मेन फंक्शन बनाएंगे। मेन फंक्शन हो गया। ठीक है, और मेन फंक्शन के बाद हम क्या करेंगे कि एक नया फंक्शन बनाएंगे जिसका हम नाम रखेंगे सम। ठीक है, जिसमें हम कुछ सम कराने वाले होंगे। दो नंबर का सम करना है हमें। ठीक है, तो ये कुछ हमारे यहाँ पे होगा। तो गाइज जैसा कि है कि हमने क्या कराया बताओ, सम को यहाँ पे नीचे बनाया, तो ऊपर चाहे तो हम यहाँ पे सम का जो फंक्शन है उसको हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं बताओ, डिक्लेयर कर सकते हैं। तो आज हम एक बार डिक्लेयर करा लेते हैं इंट। ठीक है, तो ये हमने सम का ऊपर फंक्शन को डिक्लेयर करा लिया है। नाउ जो हमारा मेन फंक्शन है उसके अंदर हम क्या करेंगे, अब स्टार्ट करते हैं इनपुट लेना। ठीक है, तो लेट्स से मैंने एक n वैल्यू लिया है, n नहीं a लिया है और b लिया है। ठीक है, दो वैल्यू ले लिया है हमने। प्रिंट करा लेते हैं सबसे पहले तो नंबर, एंटर द नंबर्स। तो नंबर को गाइस सबसे पहले एंटर करा लेते हैं, स्कैन %d। ओके, तो हमने यहाँ पे इनपुट ले लिया गाइस। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे इनपुट लेने के बाद जस्ट हमें दोनों नंबर को सम कराना है। तो हमने पहले कहा है कि हमें फंक्शन से करना है, तो जो हमारा फंक्शन था ना उसको हम यहाँ पे कॉल कर देंगे। और फंक्शन में जो हमें वैल्यू यहाँ पे प्रोवाइड करना है वो क्या प्रोवाइड करना है बताओ, a, b। जो हमने इनपुट लिया है ना उसको यहाँ पे फंक्शन के अंदर हम प्रोवाइड कर देंगे। बताओ यहाँ पे एरर आ रहा है क्योंकि आपने फंक्शन में यहाँ कुछ बनाया नहीं है। फंक्शन में यहाँ आर्गुमेंट भी तो देना है। तो चलो फिर आर्गुमेंट देते हैं इंट x और इंट y। ठीक है, दो हमने यहाँ पे आर्गुमेंट दे दिया है। अंदर में हम क्या करने वाले हैं गाइस, ओके यहाँ पे गलती का रखा है, यहाँ पे डिक्लेयर करना होगा सी वेरिएबल इंट। अब हमें क्या करना है ना, अपने सम के अंदर मेन काम करना है। सम के अंदर हमें क्या कराना है ना, सम के अंदर हम एक नया वेरिएबल बनाएंगे जो कि होगा z। और z क्या होगा, x प्लस y, मतलब x और y का सम होगा। और इसको हम क्या करा लेंगे, प्रिंट द सम ऑफ a एंड b इज। ठीक है, तो वो किसके इक्वल होगा, z के इक्वल होगा। तो यहाँ से हमने प्रिंट करा लिया, जस्ट यहाँ पे अंदर कुछ नहीं किया। यहाँ पे हमारी क्या है, आर्गुमेंट्स है x और y, और z में हमने क्या किया, x प्लस y करा दी है और हमने z को प्रिंट करा दिया है। ठीक है, और बस हो गया। यहाँ से अगर चाहो तो प्रिंट करा दिया तो रिटर्न कराने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पे हमने क्या करा दिया है, सम वाले फंक्शन को कॉल करा दिया है। ठीक है, सम वाले फंक्शन को यहाँ पे सी के अंदर हमने क्या करा दिया, असाइन करा दिया। ठीक है, तो यहाँ पे सम वाला फंक्शन कॉल होगा। और हमने सी को प्रिंट नहीं कराया, सो यहाँ पे हम प्रिंट करा लेते हैं द सम ऑफ ए एंड बी इज। ठीक है, %d। हम क्या करें, सी को प्रिंट करा लेना, सी। तो गाइस देखो यहाँ पे हमने प्रिंट तो सी को यहाँ हम करा दिए है ना, यहाँ पे सी को प्रिंट करा दिए है। तो यहाँ पे देखो दो चीज हो सकता है, मैं दो तरीके से इसको बता देता हूँ। ठीक है, सम को एक तो है सबसे पहले कि printf है, ऊपर हमने ले लिया, यहाँ से हम printf हटा देते हैं। लेट्स से यहाँ से printf हटा देते हैं, कंट्रोल x कर दिया, और यहाँ पे जस्ट हम रिटर्न करा देंगे। रिटर्न क्या कराएंगे, z की वैल्यू रिटर्न करा देते हैं। ठीक है, यहाँ से हमारी z की वैल्यू जो है वो एक इंटीजर है, सम जो हमारा आएगा वो इंटीजर आएगा, उसको हमने रिटर्न करा दिया यहाँ पे। ठीक है, चलो एक बार पहले रन करा देते हैं हम, उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ पूरे प्रोग्राम को अच्छे से, और फिर दूसरा तरीका जो बताया वो भी बताऊंगा। तो लेट्स से 2 और 3 लिया, तो सम हमारा क्या हो गया, 5 हो गया। ठीक है, अब चलो प्रोग्राम को हम समझते हैं अच्छे से। ठीक है, ओके गाइस शुरू करते हैं, आ जाओ। तो सबसे पहले क्या किया है कि एक देखो यहाँ पे कितने फंक्शन है, टोटल फंक्शन समझो कितने। एक तो है हमारा मेन फंक्शन, ये हमारा मेन फंक्शन होता है। ठीक है, अभी तक तुमने जितने भी प्रोग्राम किए होंगे फंक्शन से पहले वो मेन फंक्शन के अंदर ही हम करते हैं। और एक दूसरा जो होता है वो होता है यूजर डिफाइंड फंक्शन, मतलब ये जो फंक्शन है ना ये तुमने खुद से बनाया है। और ये जो फंक्शन है ये क्या है, ये है हमारी लाइब्रेरी फंक्शन, और ये जो हमारा है वो क्या है, यूजर डिफाइंड फंक्शन कह सकते हो। ठीक है, तो यूजर ने क्रिएट किया, ये हमारा मेन फंक्शन है। सो चलो फिर आओ देखते हैं, अब लॉजिक समझते हैं। दो फंक्शन तुमने समझ लिया। अब हमने क्या किया है ना, देखो मेन के अंदर जैसे हम बेसिक प्रोग्राम लिखते थे सम का, वैसे ही हमने क्या किया है, वेरिएबल ले लिया है। ये थर्ड वेरिएबल है जिसमें दोनों का सम जो है उसे हम असाइन कराएंगे। सबसे पहले हमने इनपुट करा लिया, यहाँ पे देख सकते हो इनपुट का मेथड एकदम सेम है, चीजें यहाँ से बदल जाती है। ठीक है, अब यहाँ से चीज क्या बदल गई है मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे सी की वैल्यू, अगर तुम नॉर्मल मेथड से जो करते हो क्या लिखते हो,
ए प्लस बी लिखते हो और क्या कराते हो, प्रिंट करा देते हो सी को। तो ये लाइन भी एज इट इज सेम है, ये ऊपर के ये कोड भी पूरे के पूरे सेम है, बस ये लाइन चेंज है। अगर मेन की हम सिर्फ बात करें तो ये लाइन चेंज, आप खुद सोचो इसमें क्या लॉजिक है। इसमें लॉजिक ये है ना कि जो हमारी सी की वैल्यू पहले थी वो होती थी ए प्लस बी, बट अभी हमने क्या कराया है कि सी के अंदर हमने क्या कराया है, एक फंक्शन है जो कि हमने बना रखा है, उसको हमने कॉल करा लिया है। ठीक है, यहाँ पे जो फंक्शन है उसको कॉल करा लिया है और इस फंक्शन की जो वैल्यू है उसको असाइन करा रखा है किसमें, सी में, मतलब इसकी जो वैल्यू होगी वो केवल होगी। ठीक है, सही है, और हमने उसे प्रिंट करा दिया है। तो इसमें बस एक ही लाइन का ये कोड था, मेजर जो कोड हम कह सकते हैं वो बस ये था जो नया कोड था, बाकी उसमें कुछ भी नया चेंज नहीं है। ठीक है, और अब समझते हैं नीचे दूसरे वाला कोड में क्या कह रहा है। अब जो मैंने ऊपर सम ये बनाया था, ये देखो ये वाला जो फंक्शन बनाया था, अब इसको हमने अलग से बताया कि भाई हाँ अब इस फंक्शन का मतलब क्या। भाई यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमारा क्या होगा, जब हमारा कोड क्या करेगा, यहाँ पे कंपाइल होगा तो कंपाइलर देखेगा कि भाई ठीक है सम है, सम उसने सोचा कि भाई आगे कहीं ना कहीं इसने सम को डिक्लेयर और इनिशियलाइज करा रखा होगा। तो यहाँ पे हम आते तो देखो यहाँ पे हमने क्या करा रखा है, डिक्लेयर करा रखा है कि सम एक इंटीजर है और अंदर हमने आर्गुमेंट भी दिया है। आर्गुमेंट में हमने दो वैल्यू दे रखी है, एक्स को और वाई को। ठीक है, और हमने क्या करा है अंदर में कि हमने एक थर्ड वेरिएबल बनाया है जो कि है z, और z के अंदर हमने दोनों आर्गुमेंट का सम लिया, जो एक आर्गुमेंट x है इसका और y का कराया। अब बात कर लेते हैं कि अगर हम आर्गुमेंट के अंदर ही टाइप ऑफ वेरिएबल डिफाइन कर दे कि ये एक इंटीजर है या फ्लोट है, तो हमें फंक्शन के अंदर, ये जो हमारा फंक्शन है इसके अंदर उसकी जो टाइप है, डेटा टाइप है, उसको डिफाइन करने की जरूरत नहीं है वेरिएबल के। ठीक है, हम सीधा उस पर ऑपरेशंस कर सकते हैं। इसलिए आप देख सकते हो कि हमने एक थर्ड वेरिएबल बनाया है, उसको डिक्लेयर कराया है एंड देन उसमें क्या कराया है, जो हमारे आर्गुमेंट्स थे उनकी वैल्यू को ऐड करा दिए और रिटर्न करा दिया है क्या, z। रिटर्न का क्या काम है ये मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, इन सबको हटाते हैं। अब देखो रिटर्न क्या होता है ना, बेसिकली जो हमने ऊपर जितने भी काम किया है उसकी वैल्यू को यहां से हम रिटर्न करा सकते हैं, और ये रिटर्न के अंदर यहाँ पे जो वेरिएबल आता है ना, ये वही वेरिएबल होता है जो इस पूरे के पूरे फंक्शन का जो आउटपुट होता है। अब बताओ सम का हमारा मकसद क्या था, सम बनाने का हमें बेसिकली क्या करना था, एक्स और वाई का सम कराना था, और उसको हमने जेड में असाइन करा रखा और जेड को हम यहाँ से क्या करा दे रहे हैं, रिटर्न करा दे रहे हैं। और डेटा टाइप कैसा है, इंट है, तो जेड की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, इंटीजर ही होगी। ठीक है, तो यहां से हमारा ये जो फंक्शन है ये हमारा क्या हो जाएगा, रिटर्न करेगा क्या वैल्यू रिटर्न करेगा, इंटीजर वैल्यू करेगा। इंटीजर वैल्यू क्या हमारा z है, z क्या होगा, x प्लस वाई होगा। ठीक है, और यहाँ पे हमें पता है कि यहाँ पे फंक्शन कॉल हो रहा है, तो तुम खुद सोचो a है और b है। लेट्स से मैंने a की वैल्यू यहाँ पे दे दी, यहाँ पे a दे दिया मैंने, तो b दे दिया हमने। ठीक है, यहाँ पे प्रिंट करा दिया हमारे कंपाइलर ने, यहाँ पे क्या करा दिया कंपाइल करके, और यहाँ पे हमने ये प्रिंट करा दिया कि भाई एंटर दी वैल्यूज, तो मैंने दे दिया इनपुट 2, एंटर दी सेकेंड वैल्यू, तो ये हमारे 3 हो गया। नाउ अब ये ऑपरेशन होगा C, तो हमारा कंपाइलर देखेगा भाई सब सम है। अब ये क्या करेगा कि प्रोग्राम को पूरा नीचे तक पढ़ेगा और यहाँ देखेगा सम, तो पहले नीचे से काम होगा, नीचे जो भी हमारा कर रखा ऑपरेशन वहां से होगा। ठीक है, तो सम के अंदर a और b आर्गुमेंट दिया हुआ है, इंट x है, ओके, इंट x है और इंट y है। अब हमारा जो ये है ना फंक्शन, ये पूछेगा भाई कि x तुमने क्या लिया है, तो x हमने क्या दिया, यहाँ पे a दिया है, तो x है a, y क्या है, y हमारी है b, और z में बेसिकली करा क्या रहे, x प्लस वाई करा रहे हैं। x प्लस वाई मतलब a प्लस b करा रहे हैं। a की वैल्यू 2 ली थी, b की वैल्यू 3 ली थी, क्या आ गया 5 आ गया, और रिटर्न भी हम क्या करा दे रहे हैं, 5 करा दे रहे हैं। मतलब कि यहाँ से जो वैल्यू रिटर्न हो रहा है हमारा, जस्ट वेट, यहाँ से जो यहाँ पे वैल्यू रिटर्न हो रहा है वो क्या रिटर्न हो रहा है, 5। मतलब ये सम ऑफ ये जो फंक्शन है सम, इसकी वैल्यू जो है वो 5 रिटर्न हो रही है, 5 रिटर्न हो रही है। मतलब c की वैल्यू किसके इक्वल हो गई, 5 के इक्वल। और फाइनली हम क्या करा रहे हैं, प्रिंट करा दे रहे हैं किसको, c को प्रिंट करा देंगे, मतलब हमारा जो आउटपुट है सम है वो प्रिंट हो जाएगा। तो एक तो ये मेथड था, या मेथड नहीं मतलब टाइप कह सकते हैं, और एक हम क्या करेंगे ना कि हम यहाँ पे c को लिखेंगे नहीं। ठीक है, सम को यहाँ कॉल करा देंगे, इस लाइन को जस्ट यहाँ से हम हटा देते हैं, इसको हटा दो, और यहाँ पे क्या करो, रिटर्न की जगह ही यहाँ पे हम ये जो हमारी लाइन थी z, ठीक है, इसको हम यहाँ पे सीधा प्रिंट करा सकते हैं। देखो आउटपुट सेम आएगा, मैं आपको करके दिखा देता हूँ। नंबर देना है 2 दे दिया, 3 दे दिया, देखो सम फिर भी 5 है। तो मैंने किया क्या है, बस छोटा सा चेंज क्या किया ना कि हमने ये जो यहाँ पे तीसरा वैल्यू बनाया था, ये वेरिएबल यहाँ से हटा भी दो, इसका कोई यूज है नहीं वैसे,
सी को हम हटा सकते हैं आराम से, इसका कोई यूज भी नहीं है, ठीक है। तो जो हमने पहले किया था ना यहाँ पे सी में इस फंक्शन की वैल्यू जो आई थी रिटर्न होके उसको असाइन कराया था, बट हम डायरेक्ट अब फंक्शन ही कॉल करा दे रहे हैं। फंक्शन जैसे कॉल होगा फंक्शन यहाँ पहुंच जाएगा। भाई बताओ इसका मतलब क्या है, सम का मतलब क्या है, तो कंपाइलर पूछेगा। तो ये जो हमारा सम वाला फंक्शन ये बोलेगा रुक जा मैं बताता हूँ, ठीक है। तो ये बोलेगा तू ये बता, मतलब जो हमारा ये सम का जो फंक्शन है सम बोलेगा तू मेरे को ये बता कि तुझे वेरिएबल क्या क्या दिया गया है। तो वो बोलेगा कंपाइलर कि मेरे पास ए है और बी की वैल्यू है। वो बोलेगा चल ठीक है ए की वैल्यू बता। ए की वैल्यू उसने बताई 2, इसने बोला चल ठीक है, यहाँ पे उसने 2 को स्टोर करा दिया। तो पूछता है कि भाई बी की वैल्यू बता। बी की वैल्यू उसने फिर बोला कि 3, तो इसने बोला चल ठीक है मेरी वाई की वैल्यू हो गई 3। अब क्या बोला सम ने, रुक जा मैं तेरे को बताता हूँ कि सम क्या होगा। सम में इसने जस्ट कुछ नहीं किया, z के अंदर x प्लस वाई करा रखा है। x की वैल्यू क्या है, a की इक्वल है, a की इक्वल मतलब 2 के इक्वल है। y की वैल्यू किसके इक्वल है, y की वैल्यू किसके इक्वल है, y की वैल्यू b के इक्वल है। b की वैल्यू कितनी है 3 है। ये क्या करा दिया सम 5 करा दिया। और क्या बोलता है सम हमारा, रुक जा भाई तेरे को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं प्रिंट भी तेरे को फटाफट से करा देता हूँ। तो यहाँ पे इसने प्रिंट भी करा दिया z की वैल्यू, जो हमारी z5 आई थी उसको प्रिंट भी करा दिया। और पिछली बार काम चोरी कर रहा था, पिछली बार बस रिटर्न करा दिया, बोला था कि तू खुद से प्रिंट करा ले, ठीक है। तो पिछले बार हमें क्या हो रहा था, यहाँ पे वैल्यू रिटर्न हो रही थी। रिटर्न होने के बाद वापस से हमें यहाँ मतलब हमारा जो फंक्शन है जहाँ कॉल हो रहा था वहां पे जाता और वो वहां पे रिटर्न करता वैल्यू, देन वो सी में असाइन होता वैल्यू, देन फिर हम प्रिंट कराते हैं सी को। लेकिन यहाँ पे हमारा काम एक आसान कर दिया किसने, सम ने कर दिया। इसे मैं देखो प्रिंट भी करा के देता हूँ। तो जस्ट हमने इस फंक्शन को कॉल किया, हमारा यहाँ पे देखो ऑपरेशन भी हुआ और यहाँ पे हमारा वैल्यू प्रिंट भी हो गया और हमें सीधा यहाँ पे कुछ करने पड़ा है, बस फंक्शन को कॉल कराए और इजिली हमारा प्रोग्राम चल गया, ठीक है। तो गाइज यही था पूरा लॉजिक, मैंने दोनों तरीके से बता दिए कि आप एक बार रिटर्न भी करा सकते हो, बिना रिटर्न के भी प्रोग्राम कर सकते हो। तो दोनों तरीका मुझे लगता है कि आपको अच्छे से समझ गया होगी। ये फंक्शन की बहुत ही बेसिक प्रोग्राम है, इसे समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो आप वीडियो को वापस से रिपीट करो, ठीक है। वीडियो को वापस से रिपीट करके देखो। अगर कोई भी प्रॉब्लम आता है, कोई भी आपको क्वेरी आती है तो आप नीचे कॉमेंट सेक्शन में फटाफट से कॉमेंट करो, मैं फटाफट से रिप्लाई कर दूंगा। बाकी मुझे नहीं लगता कि कुछ ऐसा आपको मतलब कोई दिक्कत आएगा। अगर आता है, अगर वो क्वेरी मतलब अगर कमेंट सेक्शन में सॉल्व ना हो पाए तो मैं उस पर नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा और आपको उसमें अच्छे से वो चीज़ को समझा दूंगा, ठीक है। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही था, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।